दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत के पाठ 2 क्लास 10वीं की संस्कृत पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभवम, जो 2023 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग पाठ के परिचय के बारे में जानते हैं, पाठ का परिचय समझते हैं। आइए, पाटलिपुत्र का वैभव कैसा था उस समय, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। पाठ इसमें जो है विशेष रूप से बिहार की जो राजधानी है पटना, ये पटना इसका आधुनिक नाम है, लेकिन इस पटना का प्राचीन नाम जो था पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र के साथ साथ इसके और भी नाम थे, जैसे कि कुसुमपुर, पुष्पपुर इत्यादि। और पाटलिपुत्र ये जो है प्राचीन नाम हैं पटना का, और वर्तमान समय में बिहार की राजधानी पटना को ही बनाया गया है। तो उसके प्रसिद्ध स्थलों के बारे में बताया गया है। आइए हम लोग इसके संस्कृत को पढ़ते हैं और उसको हिंदी में समझते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत्। कहा गया है बिहार राज्य की जो राजधानी पटना है, पटना जो एक सिटी है, शहर है, सभी समय में महत्वशाली रहा है। इसका महत्व जो है प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो, तीनों काल में काफ़ी महत्व रखा। अस्य इतिहास सार्धसहस्र द्विवर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। इसका इतिहास कितना साल पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। कहा गया है कि यह जो है, यहाँ की जो स्थान है वो धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक स्थान, राजनीतिक क्षेत्र या राजनीतिक स्थान, और उद्योग क्षेत्र माने औद्योगिक स्थान, ये सभी जो हैं विशेष रूप से पूरे बिहार को ध्यान आकर्षित करते हैं। अगला है वैदेशिका यात्रिणः मेगास्थनीज फाह्यान ह्वेनसांग इति सिंह प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्व संस्मरणग्रन्थेषु चक्रो। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। देखिए, वैदेशिका का मतलब होता है विदेशी, यात्रिणः का मतलब होता है यात्री। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो था एक विदेशी यात्री था। फाह्यान जो था विदेशी यात्री था, माने विदेश ये लोग भारत में यात्रा करने के लिए आए थे। भारत की चीज़ों को देखा इन लोगों ने, भारत के प्रशासन को, राजाओं को, बाकी सभी चीज़ों को देखा यहाँ पर आकर के, और भारत के बखान को, वर्णन को, अपने बिहार की राजधानी पटना के वर्णन को उन लोगों ने अपनी किताबों में कर दिया। तो वहीं कहा गया है कि मेगास्थनी जो था ये यूनान से आया था। फाह्यान, ह्वेनसांग इति सिंह ये लोग चीन से आए थे, और ये लोग अपने ग्रंथों में पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में खूब अच्छे तरीक़ा से इन लोगों ने किया है। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के बारे में सामान्य बातें कही गई हैं। चलिए हम लोग अब पाठ पर चलते हैं, पाटलिपुत्र का वैभव के बारे में समझते हैं। सबसे पहले है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्रम नुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। तद्विषयो दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनिम ताखे काव्य कथयति। समझेंगे, प्राचीनेषु का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीनेषु का मतलब प्राचीन, भारतीयेषु मतलब भारत, नगरेष्वन्यतमम इसका मतलब नगरों में अग्रणी। प्राचीन भारत के नगरों में जो अग्रणी था पटना,
वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर है। और महानगर किसे कहेंगे? जो जहाँ पर जगह कम हो और लोग ज़्यादा हों, नदी के किनारे भी है, तो इसलिए इसको हम लोग महानगर की श्रेणी में रखेंगे। इसके विषय में कौन बताते हैं? तो दामोदर गुप्त एक लेखक हैं, एक कवि हैं। वो अपनी काव्य में, अपनी किताब में रचना करते हैं। उस किताब का नाम है कूटनिम ताख्य। किताब का नाम क्या है? कूटनिम ताख्य। कवि का नाम क्या है? दामोदर गुप्त। आइए आगे कहा गया है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। कहा गया है कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर जो है शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। किसके समान है? इंद्रलोक के समान है। यहाँ पर इंद्र देवताओं की सभा लगती है, उस तरह से शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो हमारा पाटलिपुत्र ऐसा है। आगे है, इतिहासे श्रूयते यत गंगायस्तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः अस्ति स्थितः आसीत् यत्र च भगवान बुद्धः बहुकृत्वा समागतः तेन कथितमासीत् यद ग्रामोदयं महानगरं भविष्यति किन्तु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। ये बड़ी बात कह दी गई है महात्मा बुद्ध के द्वारा। कहा गया है, इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर एक गांव बसाया गया था। उस गांव का नाम था पाटली। गांव का नाम क्या था? पाटली नाम था गांव का। और भगवान बुद्ध जो है वहाँ पर कई बार घूमने के लिए आए भी थे, और भगवान बुद्ध कई बार वहाँ गए और उनके द्वारा उस गांव के बारे में कहा गया कि ये जो गांव है, कौन सा गांव? पाटली गांव जो है वो एक दिन महानगर के रूप में विकसित होगा, एक दिन महानगर बनेगा। लेकिन उस महानगर में लड़ाई झगड़ा, आग की समस्या और बाढ़ की समस्या से लोग घिरे रहेंगे हमेशा। आज भी देखते होंगे, बाढ़ जब गंगा नदी में पानी ज़्यादा आ जाता है तो पूरा पटना डूब जाता है, बारिश आ जाता है तो पूरा पटना में पूरा पानी लग जाता है। आग, वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें आग लग जाते हैं कभी कभी, और लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई थी, जो आज सत्य हो रही हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पे, कालांतरेण पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम। कहा गया है, कालांतरण का मतलब होता है बहुत, माने बाद में। कालांतर में माने बाद में पाटली गांव जो है पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यानी कि जो भगवान बुद्ध ने जिस बात को कहा था वो सत्य हो गया। पाटली गांव जो गंगा नदी के किनारे बसा था वो किस रूप में बदल गया? पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य वंश के सम्राट शासक चंद्रगुप्त मौर्य, इनके समय में पाटलिपुत्र नगर की शोभा और ये रक्षा व्यवस्था जो है बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। रक्षा व्यवस्था के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत था ये लोग। इसका वर्णन कौन करते हैं? यूनान के एक राजदूत हैं जिनका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन करके भारत में आए हुए थे, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी उसका शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। इसीलिए वो भारत में रहने के लिए आए हुए थे और वो रह करके एक पुस्तक का निर्माण करते हैं, जिस पुस्तक का नाम है इंडिका। उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। उसी इंडिका पुस्तक में
यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य की रक्षा व्यवस्था और समृद्धि के बारे में, शोभा के बारे में बताया हुआ है। मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक बढ़ गई। अशोक जब राजा हुए तो अशोक के समय में इस नगर की शोभा जो थी, शोभा मतलब सुंदरता जो थी, वो और अधिक बढ़ गई। आगे हम लोग पढ़ते हैं, कतिपयेषु, समझिएगा, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नातांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणाम बहुमुत्पादनम भवति स्म। देखिए, अभी जो हम पहले बता रहे थे वो यहाँ आ भी गया। कहा गया है कि कुछ प्राचीन ग्रंथ में या पुराण में, पुराण जिनकी संख्या 18 है, पुराण में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जो है पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है? पुष्प का मतलब होता है फूल, और इससे यह स्पष्ट होता है कि वहाँ पर जो है पाटली नामक गांव में या पाटलिपुत्र में या पटना में पहले फूल की खेती बहुत अधिक होती होगी, इसीलिए इसका नाम जो है पुष्पपुर या कुसुमपुर देखने को हमें मिलता है। आगे है, पाटलिपुत्र पुत्रमिति शब्दोऽपि पाटल पुष्पाणाम पुतलिका रचनामश्रित्य प्रचलित। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्त वंश काले अतीव प्रचलितः। तत्र सर्वे जनाः आनन्दमग्नाः अभूवन्। सम्प्रति दुर्गा पूजा वासरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। इसका मतलब है पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है। गुलाब का जो फूल होता है उसी का सहारा लेकर के और पाटलिपुत्र भी नाम रखा गया है, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पुतलिका एक कोई ग्रंथ है, उसी में यह शब्द जो है अंकित किया गया है। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में जो है गुप्त वंश जब शासन कर रहा था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, ये लोग गुप्त वंश के शासक थे। तो जब ये लोग शासन कर रहे थे तो ठंडी के मौसम में कौमुदी महोत्सव बहुत प्रचलित था। यह एक त्यौहार था, एक पर्व था जो कौमुदी महोत्सव के नाम से जाना जाता था, और बहुत लोग मतलब कि इस पर्व को मनाते थे। बहुत फेमस पर्व था ये। कब होता था? शरद ऋतु यानी कि ठंडी के मौसम में। इस अवसर पर लोग क्या करते थे? बहुत खुशी मनाते थे, खुश रहते थे। और इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर भी वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है जैसा कौमुदी महोत्सव में दृश्य देखने को मिलता था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धिं गात। अयं च शब्दः पतनमिति शब्दात् निर्गतः। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अधापि पूज्यते। कहने का मतलब है यह नगर जो है मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये जो पाटलिपुत्र है, ये जब मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई तो उसमें उसी समय जो है इसका नाम पटना रखा गया, और यह शब्द जो है पतन नामक शब्द से बना हुआ है। नगर का नाम पालन और रक्षा करने वाली देवी जो है उस देवी का नाम है पटन देवी। आज भी बहुत सारे लोग वहाँ पर अर्चना पूजा करने के लिए जाते हैं और देवी का दर्शन करते हैं, जिसका नाम है पटन देवी। लोगों का मानना है कि यह पटन देवी जो है पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान समय का जो पटना है उस पटना की रक्षा करती हैं। इसके बाद है संप्रति पाटलिपुत्रम यानी कि पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी चास्ति। अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति। अस्योत्तरस्यां द्विषी गंगा नदी प्रवहति। तस्या उपरि गांधी सेतूनां
एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः किंच। रेलयान सेतुरपि निर्मीयमान वर्तते। कहा गया है इस समय जो है पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर बहुत विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। बिहार बहुत बड़ा राज्य है, इसकी राजधानी जो है पटना है और इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। आए दिन इसका विस्तार होते जा रहा है, यहाँ पर लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इस नगर के उत्तर दिशा में जो है एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है गंगा नदी। नदी का नाम गंगा नदी। इसके ऊपर, उस गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जिसका नाम है गांधी सेतु बना हुआ है और उस गांधी सेतु के बगल में ही एक और पुल का निर्माण किया गया है जिसमें सड़क मार्ग के साथ साथ रेल मार्ग का भी निर्माण किया गया है। अब जो है रेल से भी लोग जाएंगे। आगे है नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालयः उच्च न्यायालयः सचिवालयः गोलगृहं तारामंडलम जैविकोद्यानं मौर्यकालिकः अवशेषः महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलं दशम गुरोः गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धः वर्तते। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमायान्ति। इस नगर में सबसे उत्कृष्ट जो है, सबसे अच्छी चीज़ें जो है संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष हैं, महावीर मंदिर है आदि। ये सभी जो है दर्शन करने वाले स्थल हैं। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के जो सबसे पूजनीय स्थल है वो गुरुद्वारा, वहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म हुआ स्थान है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए आते हैं। अब इसके अंततः हम लोग समाप्त करने वाले हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नर्मिदम महत्वपूर्णम। इस प्रकार पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हिंदी अर्थ समझने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा नहीं, गारंटी है। जुड़े रहें और पढ़ते रहें, दिल लगा करके हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।